कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी। ये एक अनोखी कहानी है क्योंकि हम इस धर्म नगरी वृंदावन में रहते हैं और वृंदावन में एक मकान ऐसा है जो कि बिकने वाला है। मैं अपने सहयोगी से बोलूँगा पहले वो मकान दिखाइए जो वृंदावन में बिकने वाला है, उसकी सच्चाई हम आपको बाद में बताएंगे। जी, ये वही मकान है जो वृंदावन में बिकने वाला है क्योंकि वो इस मोहल्ले की गंदगी से परेशान है। इस समय हमारे साथ मोहल्ले के ही एक निवासी हैं जो मौजूद हैं हमारे साथ। हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या है ये पूरा माजरा, आखिर क्यों नहीं सफाई है इस मोहल्ले में। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि मकान स्वामी की बात, जो क्या कह रहे हैं, क्यों बेचना चाह रहे हैं अपना मकान। जिंदगी की वजह से ही मकान बेचने के लिए तैयार हैं। तो ये आपने सुना अभी कि मकान स्वामी क्यों बेचना चाह रहे हैं अपना मकान। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि वो ज़रा उस मंजर को भी दिखाएं कि आखिर क्यों बेचना चाह रहे हैं ये मकान। वाकई क्या गंदगी इस मोहल्ले में व्याप्त है। ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये मोहल्ले की गंदगी है जो कई दिनों से पड़ी रहती है, मगर इसको उठाने वाला कोई नहीं है। इन्हीं समस्याओं को लेकर एक परिवार अपने मकान को बेचने के लिए तैयार हो गया है और वृंदावन से दूर जाना चाहता है। आखिर क्या है पूरा माजरा, सुनते हैं मकान स्वामी की जुबानी। पहले तो यहाँ सफाई रहती थी जिस समय वृंदावन निगम नहीं था, नगर पालिका था। लेकिन बीजेपी की कृपा से जिस दिन से वृंदावन पे कृपा हुई है बीजेपी की और वृंदावन को निगम से जोड़ा गया है मथुरा से, जबकि कोई औचित्य नहीं है मथुरा से वृंदावन का जुड़ने का, लेकिन कुछ नेताओं ने अपने फायदा के लिए उसको जोड़ दिया। क्या आप विरोधी हैं बीजेपी के? बीजेपी का मैं विरोधी नहीं, मैंने श्रीकांत शर्मा को वोट दी थी हिंदूवादी के नाम पे, लेकिन श्रीकांत शर्मा को वोट देके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। उसने हमारा औचित्य खत्म कर दिया वृंदावन को निगम को जोड़ से। यहाँ का माहौल तो खराब कर दिया बीजेपी ने। यहाँ तो खाली जो तेल लगाने वाले और मतलब चाटुकारिता जिसको बोलते हैं, यहाँ मात्र वृंदावन में बीजेपी के नेता चाटुकारिता कर रहे हैं। कोई सही बोलना नहीं चाहता है। आप बिहारी जी चले जाओ, एक भी रोज जाम रहता है। और जबकि वहाँ कॉरिडोर के लिए इतना हल्ला हो रहा है, कॉरिडोर होगा। अभी मुख्यमंत्री जी ने विधायक और डीएम साहब को और एसपी साहब को लताड़ा है, लेकिन वो लताड़ने से फायदा क्या है? क्योंकि जब तक लोकल आदमी ढंग से इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, लोकल आदमी नहीं बताएगा, वो बेचारे क्या कर लेंगे। यहाँ तो पूरे शहर में ई रिक्शाओं का जाम है, वृंदावन की तो व्यवस्था सब फेल है। यहाँ से तो बेच के जाना पड़ेगा, मजबूरी है बीजेपी। तो मुख्य कारण क्या है आपका बेचने का? वृंदा मोहल्ले में कारण है गंदगी का। यहाँ गंदगी इतनी रहती है कि अगर आप 4 दिन कोई भी आदमी या रह ले, कोई भी कहीं का भी रह ले, तो शायद यहाँ नाइजीरिया जैसी व्यवस्था दिखेगी आपको जो नाइजीरिया में। सफाई कर्मचारी से मैंने पूछा, भाई 3 दिन हमारे वृंदावन में सफाई नहीं हुई, तो मैंने कही कहाँ थे आप? तो बोले हम तो वहाँ से मुख्यमंत्री जी के यहाँ सफाई कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी आते हैं तो उनके लिए रोड साफ हो जाते हैं और पब्लिक के लिए तो यहाँ झेड़ दे रही है पार्टी। ये समझ लो तुम, चाहे सत्य बोलो चाहे कुछ। बीजेपी वाले से भी अगर हाथ बोल के बोलो, हम भी ने भी बीजेपी को सपोर्ट किया, लेकिन कसम महादेव की नाश कर दिया वृंदावन। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री सफाई की बात करते हैं और इस मोहल्ले के लोग गलियों में गंदगी का अंबार जमा कर रहे हैं। इसके लिए इनको धन्यवाद देना चाहिए। मोदी जी कहते हैं सफाई करो, मोदी जी स्वयं झाड़ू लगाते हैं और सफाई करते हुए देखे भी जाते हैं। यहाँ तक कि जिस समय अगर सूबे के मुखिया अगर वृंदावन में आते हैं तो उनके लिए उस इलाके को जिस घर से वो गुजरते हैं सफाई इस तरह की जाती है कि लोग ये बोलते हैं कि वाह, ऐसी सफाई रोजाना मिलनी चाहिए। हमारे साथ मोहल्ले के एक निवासी हैं जो आखिर बताएंगे कितने वर्षों से रह रहे हैं और क्या सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यही है कि 2 दिन आते हैं, 5 दिन नहीं आते हैं मोहल्ले में। सफाई कर्मचारी निगम की तरफ से सबसे निगम बना है, तब से गंदगी चालू हो गई है। इससे पहले नगर पालिका थी, माहौल ठीक था यहाँ का, बहुत बढ़िया माहौल था यहाँ का। कंप्लेन जमादार से किया था, जमादार बोलता है कि भेज देंगे, जमादार भेजता नहीं है। नालियाँ उफान पर हैं? हाँ उफान पर है, गंदगी भरी हुई है, अभी भी भरी हुई है गंदगी यहाँ। आपके मोहल्ले के एक निवासी हैं जो अपना मकान बेचने को भी तैयार हैं इस गंदगी। हाँ। तो क्यों बेचना चाह रहे हैं वो गंदगी के कारण, प्रद्युम्न शर्मा। नहीं, इतनी सफाई है कि नाली में और सड़क पर चेहरा दिख जाता है प्रशासन का। और मोदी जी कहते हैं कि साफ सफाई रखो, कहाँ से रखते हम? नहीं, नगर निगम वाले रोज आते हैं ना साफ सफाई? नहीं, अरे वो बहुत आते हैं, बहुत अच्छी सफाई करते हैं। उनके जो
उनके वो जमादार है, जब उनको मालूम पड़ा जमादार तो आता ही नहीं है, महीने महीने दो चार महीने एक दिन जमादार आता है, उससे सफाई हो जाती है अच्छी तरीके से। मोहल्ले में एक प्राइवेट सफाई कर्मी भी आता है, नगर निगम के तो आते ही हैं, प्राइवेट सफाई कर्मी भी आता है जो मोहल्ले की गंदगी को दूर करने का प्रयास करता है। राधे राधे। सभी नगर निगम के अधिकारियों को मेरा गोविंदा वाल्मीकि का नमस्कार। ये है पतरपुरा, इसमें ये बनिया रहते हैं, मैं इनकी सेवा करता हूँ। गाली देते हैं, बदतमीजी बोलते हैं और उसके बाद में साहब भंगी ऐसे कहकर बोलते हैं ये लोग। आप बताइए, जब मैं मेहनत करूँगा, जब मेरे मेहनत का हक नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा? 10-20 रुपये में क्या होता? साल भर सेवा करता हूँ, ढेर कूड़े फेंकता हूँ, रजाई गद्दे काट कमंडल दुनिया के निकलते हैं, प्रेस सारे काम करता हूँ, उसमें भी जो है मुझको गाली देते हैं। हाँ जी, राधे राधे। क्या है मामला ये? क्या कह सकूँ, मैं तो मोहल्ला का नागरिक हूँ, जो बनता है इन सबको देता रहता हूँ, सेवा करता रहता हूँ, इसको गाली भी दूँगी। অধীর দাস, কত বছর থেকে বৃন্দাবনে আছো? বৃন্দাবন 10 বছর। কিরকম আছে বৃন্দাবন? আগে থেকে এখন একটু একটু ভালো লাগছে, হ্যাঁ, একটু পরিবেশটা জায়গায় জায়গায় বহুত ড্রেনে বহুত নোংরা আছে খুব, হ্যাঁ। এই যে ভজন মন্দিরের সামনে বসা যাচ্ছে না, এত নোংরা জলটা হয়ে গেছে না, মানে গন্ধ হয়ে গেছে জলটা, হ্যাঁ। তো পরিষ্কার করলে আমরা তো ওখানে আমরা একটু বসে ওখানে জায়গাটায় খুব ভালো লাগে আমাদের, যাত্রী যাওয়া আসা করছে আমাদের একটু ভালো লাগে একটু, কিন্তু এত গন্ধ ওখানে বসা যায় না, तो सबाई करे जलटा नामिए दिले जो कोनो जगह। हाँ, इनका कहना है कि मैं वहाँ बैठता हूँ तो वहाँ इतनी गंदगी रहती है, इतनी गंद आती है कि उस गंद में बैठना भी दुर्लभ है, लेकिन आदमी वहाँ व्यवसाय भी कर रहे हैं। तो ये है सच्चाई उस वृंदावन की जो धर्म नगरी है। और इस धर्म नगरी की अगर पीछे की लीला की बात करें तो इसी माटी को कृष्ण ने अपने मुख में लिया था। नगर निगम है, इसको स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए चौथे स्थान पर पूरे राज्य स्तर पर घोषित किया गया है। तो हमारे साथ वार्ड नंबर 49 के पार्षद मौजूद हैं। जी जय जी, आपका स्वागत है इंडिया रिपब्लिक पर। जी, ये इस बात की प्रमाणिकता है चूँकि चौथा स्थान मिला था, क्योंकि स्वच्छता के क्षेत्र में नगर निगम प्रशासन द्वारा और पार्षदों के द्वारा लगातार प्रयास किए गए कि हम अपने मथुरा वृंदावन नगर निगम को स्वच्छता में प्रथम नंबर पर लाएं। हालांकि कुछ कमियां रही जिनके कारण उनको चौथा नंबर मिला, जैसे कि हमारे मथुरा वृंदावन नगर निगम में स्वच्छ वार्ड प्रतिस्पर्धा हुई थी, जिनमें वृंदावन के कई वार्डों ने प्रतिभाग किया था और क्रम से प्रथम द्वितीय सभी को स्थान प्राप्त हुए थे। तो ये हमारे साथ थे जय शर्मा, जो नगर निगम वार्ड संख्या 49 के पार्षद हैं, और वाकई में इनके क्षेत्र का जो हाल था वो हमने आपको दिखाया है। कारी भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे कि वाकई में क्या पलायन करने के लिए, अगर एक परिवार गंदगी को लेकर पलायन करना चाह रहा है तो क्या सर्वेक्षण गलत था? देखिए, जो हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण होता है उसमें राष्ट्रीय स्तर पे लगभग 4354 शहरी क्षेत्रों में मथुरा को 49वां स्थान प्राप्त हुआ तथा उत्तर प्रदेश में चौथा स्थान हासिल करके मथुरा वृंदावन नगर निगम को राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर पदक से सम्मानित किया गया पिछले माह। तो सफाई से संबंधित हमारी टीम लगी हुई है, जहाँ पे भी शिकायतें प्राप्त होती हैं तत्काल रूप से उसका निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया जाता है। उसकी जियो टैगिंग के साथ फ़ोटो वगैरह मंगाई जाती हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं और कि और बेहतर हम व्यवस्थाएं बना सकें। जी, वृंदावन में एक परिवार है जो गंदगी को लेकर यहाँ से पलायन करने को मजबूर है, इसका जिम्मेदार हम किसे माने, नगर निगम या स्वयं उस परिवार को? ऐसा कोई भी विषय हमारे संज्ञान में नहीं आया है। जस्ट अभी आपने ऐसा कौन सा परिवार है, कौन है, ऐसी कोई भी सूचना मुझे नहीं है। अभी आप जिक्र कर रहे हैं, आपसे मैं डिटेल ले लूँगा। अगर उनको सफाई संबंधित कोई भी समस्या है वो तत्काल बताएं। मैं यहाँ नगर निगम कार्यालय में हूँ, हमारी सारी टीम है, तत्काल भेज के उनका समाधान कराया जाएगा। हमारे साथ मथुरा वृंदावन नगर निगम के एक और पार्षद हैं जो बीजेपी से पार्षद हैं, और हम उनसे जानेंगे कि आप वाकई में जो 2022 का जो सर्वेक्षण हुआ था वो वाकई उस पायदान मिलना चाहिए था, चौथा पायदान मथुरा वृंदावन राज्य स्तर पर। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत भारती है। जी, आप कौन से वार्ड से पार्षद? मैं वार्ड नंबर 6 से पार्षद हूँ, वृंदावन से। वृंदावन से। तो क्या है स्थिति आज वृंदावन की?
सच बताऊं तो स्थिति पहले से सुधरी है, लेकिन उतनी नहीं है जितना हमने लोगों ने उम्मीद की थी, क्योंकि सफाई को लेकर जो यहाँ के टीम है, यहाँ के कर्मचारियों का विशेष कोई ध्यान नहीं है। आज जो सफाई इंस्पेक्टर हैं टोटल दलाली करने में लगे हुए हैं, घूसखोरी करने में लगे हुए हैं। डूडा के नाम पर 20-20, 25-30 हज़ार रुपये लेते हैं, कर्मचारियों को लगवाते हैं। मैंने स्वयं देखा, स्वयं में आप कहेंगे तो मैं लोगों से, जिन लोगों ने पैसे देके इंस्पेक्टर के द्वारा लगे हुए हैं, मैं उनको बता दूंगा। इंस्पेक्टर द्वारा जो जमादार हैं, सुपरवाइजर हैं, उनके परिवार वालों को नौकरी पे लगाया जा रहा है, उनके बीवी बच्चे को नौकरी दी गई पैसे लेके, और वो लड़के जो उनकी नौकरी उन्होंने लगवाई है वो एक काम नहीं करता है, सिर्फ महीने पर उनकी तनख्वाह निकलती है और बंदरबाट होता है आपस में। आप रोड पे आप जाइए देखिएगा, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा नाम सहित, जो इनके द्वारा लगाए गए हैं लड़के। एक लड़का आपको काम करते शहर में नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ उनकी महीने पर तनख्वाह निकलती है और वो आपस में बांट ली जाती है लोगों के द्वारा। तो सफाई का स्तर बहुत ख़राब है। आप देख लीजिए, कई बार मैं खुद हम लोग बैठक में बैठते, खुद नगर आयुक्त साहब ने, अभी पिछली बार वोट बैठक हुई, नगर आयुक्त साहब ने खुद कहा था कि माननीय विधायक जी, माननीय श्रीकांत शर्मा जी, माननीय सांसद महोदया जी और एक दिल्ली से अधिकारी थे, उन्होंने खुद माननीय इनको नगर आयुक्त जी को शिकायत की थी कि वृंदावन में बिहारी जी मंदिर क्षेत्र की स्थिति बहुत दयनीय है, आप इस पर कार्रवाई कीजिएगा। और उस बैठक में फिर हुई थी, उस बैठक में नगर आयुक्त साहब ने प्राइवेट कंपनी थी बीबीजी कंपनी को डांटा भी था कि आप सफाई का क्या स्तर है, कोई सफाई का स्तर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई स्तर सफाई का नहीं सुधरा है। इंस्पेक्टर सुभाष कोई ध्यान नहीं दे रहा है किसी प्रकार में। आप गली मोहल्ले में आप जाके देख लीजिए, आज तक मैं आपसे स्वयं पूछना चाहूँगा, आप भी पत्रकार हैं, आप क्षेत्र में घूमते हैं, शहर में घूमते हैं, आपने कभी ऐसा ही सुभाष को वृंदावन क्षेत्र में शहर में घूमते हुए देखा क्या? आपको नहीं बता सकता, आप पब्लिक से पूछिएगा, कोई भी ये नहीं कहेगा कि हाँ इंस्पेक्टर सुभाष या कुमार सफाई को लेकर जागरूक हैं और क्षेत्र में कहीं घूमते नजर आ रहे हूँ। तो बीजेपी कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है और आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं अधिकारी। देखिए, बीजेपी कहती है, बीजेपी कर भी रही है, ऐसे अधिकारियों की शिकायत करना ही तो वो है, अगर करना ही तो ये सब भ्रष्टाचार मुक्त करना। आज मैं बीजेपी का खुद पार्टी स्वयं मैं ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उसकी बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो, साफ हो, सफाइयत से हर चीज़ से शुद्ध हो। 2022 के सर्वेक्षण के अनुसार मथुरा को चौथे पायदान पर रखा गया प्रदेश में। जी, तो क्या वाकई में ऐसा है? देखिए, ये जो असेसमेंट होता है ये थर्ड पार्टी असेसमेंट होता है और इसमें कई फैक्टर्स होते हैं, जिसमें मथुरा वृंदावन नगर निगम को चौथे पायदान में पूरे प्रदेश में पाया गया है और पूरे भारतवर्ष में 49th पोजीशन पे पाया गया है। आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हम प्रथम पायदान पे प्रदेश में और पूरे देश में टॉप 10 में हम आने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वृंदावन में एक ऐसा परिवार, अभी हम बोर्ड बैठक कर लें। अनुनय झा जो हमारे नगर आयुक्त हैं, उनकी वाणी आपने सुनी कि अगर और थोड़ा समय हो तो ये जो मथुरा वृंदावन है ये नंबर 1 पर आ जाएगा पायदान पर। लेकिन हमने जो आपको दिखाया सच्चाई कि नगर निगम है जो आज एक परिवार पलायन करने को मजबूर है, वो सिर्फ गंदगी से इस वृंदावन को छोड़ के जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि भाजपा के ही पार्षद जो हमारे बगल में खड़े हैं वो आरोप लगा रहे हैं उन्हीं अधिकारियों पर जो यहाँ बैठ के नोट गिन रहे हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे ऐसी खबरों के साथ। वृंदावन से आशुतोष शर्मा।